जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इलेक्शन कैंपेन। अब हमने इससे पहले देखा था कि सबसे पहला जो काम हमारा इसमें हुआ था, हमने कंस्टिट्यूंसी को बुक किया था। कैसे? देखो, इसमें पहला जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज है कि क्षेत्र कौन कौन से होंगे, इसको हमने तय कर लिया। उसके बाद फिर जब क्षेत्र तय हो गया तो हमने क्षेत्र को आरक्षित कर दिया, रिजर्व कर दिया कि कोई सबको बराबर का मौका मिल पाए। अब ये काम हो गया। उसके बाद हमने वोटर लिस्ट पे ध्यान दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे नेताजी नामांकन कराकर तैयार हैं, अब वो प्रचार प्रसार पे लगेंगे, जिसे कि हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है चुनावी अभियान। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे नेता अलग अलग प्रकार के उन ट्रिकों का प्रयोग करके अपने विरोधियों के, अपने अगेंस्ट में जो पार्टी है उसके खिलाफ कई सारी बातें बोलते हैं। इलेक्शन अभियान के दौरान कैसे वो जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इत्यादि जानकारी हमें इस टॉपिक में मिलेगा। द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हम जानते हैं कि चुनाव अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है या फिर चुनाव का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। अर्थात ये चुनाव एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जनता को उनके प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का बराबर अवसर मिल पाता है। The government and the policy they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. अब अगर सबको समान अधिकार मिल रहा है कि वो अपने प्रतिनिधि, नीतियों और अपनी सरकार का चयन कर पाएँ, गठन कर पाएँ, तो इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जानना, तो आखिर ये बात कैसे मालूम चलेगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि सबको बराबर का अधिकार मिले, अच्छे सरकार, अच्छे प्रतिनिधियों का चयन कर सकें, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी की नीतियाँ हमारे लिए अच्छी होंगी, किस हम उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि के रूप में चयनित करें। ये सारी बातों के बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। और यही सभी बातों के बारे में जानकारी हमें चुनाव अभियान के दौरान मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर बराबर देता है। इसीलिए कौन सा प्रतिनिधि हमारे लिए अच्छा है, कौन बेहतर नहीं है, कौन पार्टी या फिर किस पार्टी को हम वोट डालकर सरकार को बनाने में सपोर्ट करें, उनको सहायता दें उनको, और कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी पार्टी हमें लाकर देगी, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। और चुनाव अभियान के दौरान हमें इन्हीं सभी बातों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस पार्टी का उद्देश्य क्या था, कौन से उम्मीदवार हमारे लिए सही होंगे, किस तरीके से उन्होंने सकारात्मक काम करके हमारे यहाँ वृद्धि के रास्ते को बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक का व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया, बिल्कुल मजबूत कर दिया, ताकि हमें समय समय पर चिकित्सा, शिक्षा इत्यादि प्रकार की व्यवस्थाएं मिलती रहें। यही सभी चीज़ों की जानकारी हमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान मिलता है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर ए 2-week period between the announcement of the final list of the candidates and the date of polling. अब हम जानते हैं कि हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए मिलता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट फाइनल लिस्ट का हुआ, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट चुनाव में लड़ेंगे, चुनाव कंटेस्ट करेंगे, और जो पोलिंग हो रहा है यानी कि जनता जो वोट डालने जा रही है, इसके बीच 2 हफ्ते का समय मिलता है, जिसमें वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हैं अपने सहायकों के साथ और लगातार जनता को अपनी बातों से अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कंटेक्ट देयर वोटर्स, political leaders, address election meetings and political parties mobilize their supporters.
अब इन्हीं समय में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को और भी ज़्यादा सक्रिय बना सकती हैं। इन्हीं अभियान के दौरान हम देखते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े नेता हमारे क्षेत्र में आते हैं, अलग अलग प्रकार के भाषण देकर जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। वहीं उनकी जो सहायक जो होते हैं, जो उनके पार्टी के समक्ष होते हैं, पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं, वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में घूमकर सभी लोगों को प्रचार प्रसार के जरिए उस पार्टी और उस प्रतिनिधि का समर्थन करते हुए, उसके सकारात्मक गुणों का वर्णन करते हुए जनता को उनके तरफ वोट डालने के लिए प्रेरित करती है। यही सारे काम चुनावी अभियान के दौरान होते हैं। This is also the period when newspaper and television news are full of election related stories and debates। और ये बात भी जानते हैं हम कि इसी अवधि में, इसी समय में जो न्यूज़पेपर यानी अखबार होता है, टीवी होता है, इन सब के चैनलों पर चुनाव से ही जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें और बहसें होती रहती हैं। आज की मैं बात करूं तो शाम के 7 बजे के बाद, चाहे वो आज तक हो, न्यूज़ 24 हो, ABP न्यूज़ हो और भी तमाम जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उस पर लगातार यही सारी बातें होती हैं कि सरकार में कौन सा काम हुआ, कौन से नेता हैं। 4-5 नेता हो जाते हैं, कुछ उनके समर्थक हो जाते हैं और लंबे लंबे समय तक बहस चलता रहता है और हमारे पास भी उनको सुनने के लिए बहुत समय है। हम भी इत्मीनान से बैठ के उन्हें सुनते रहते हैं। तो कुल मिला के ये लगातार डिबेट्स होते रहते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड to these 2 weeks only. Political parties start preparing for election months before they actually take places। अब जैसा कि हम जानते हैं और इसमें लिखा भी गया है कि जो चुनावी अभियान है वो सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ही नहीं होता, बल्कि राजनीतिक पार्टी और उसके समर्थक जो होते हैं वो सालों पहले से अपने चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वर्तमान अवस्था में बताऊं, जितने लोकल चुनाव होते हैं, जैसे ग्राम प्रधान का हो गया, तो इसमें जो भी प्रतिनिधि और उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव होने वाला है आज से 3 साल बाद, लेकिन आज से ही आपके घर आके, आपके समारोह में आपके साथ रहना, आपके हर एक कदम से कदम मिला के चलना और आपको अपने प्रति आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, ताकि आने वाले 3 सालों के बाद जब चुनाव होगा तो आप उनको सपोर्ट करें। तो ये तैयारी सालों पहले से ही शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशू। हम जानते हैं चुनावी अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान अपने तरफ केंद्रित करती हैं कुछ बड़े मुद्दों को बताते हुए। ये चुनावी अभियान के दौरान जो राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करने का प्रयास करती हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो अपने अच्छे कामों का वर्णन करेंगे, वहीं अगर कोई गलत काम दूसरे पार्टी के द्वारा हुआ है तो उस काम का भी हिनाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, आज से कई सालों पहले मैं बात करूं, जब लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमत 400-450 रुपये हुआ करता था, उस समय स्मृति ईरानी जैसे नेता उस गैस सिलेंडर पर बैठकर लगातार प्रचार प्रसार किया करते थे, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 1000 रुपये प्लस में आ चुका है LPG, और जो अगेंस्ट के लीडर हैं उनको इस प्रकार का इशू बनाने अभी नहीं आ रहा है। तो खैर, मैं ये नहीं कहता कि महंगाई से बहुत ज़्यादा लॉस है। हम कह सकते हैं कि इसका एक एडवांटेज भी है, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर महंगाई का नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं देश को। और ये मेरा मुद्दा नहीं था, मेरा बस मुद्दा ये था आपको बताना कि किस तरीके से जो अगेंस्ट में पार्टीज होते हैं, जो विपक्ष के दल होते हैं, वो आपके द्वारा किए गए काम का अगर नकारात्मक, अक्सर मैक्सिमम टाइम तो वो नकारात्मक ही उसका उद्देश्य निकालते हैं। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। वो आपको उन सभी कामों का नकारात्मक वर्णन करते हुए आपको अपने प्रति वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आओ देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना सफलतापूर्वक स्लोगन का प्रयोग करते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ, क्या था, तो गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, in the Lok Sabha election of 1971. The party promised to reorient all the policies of the government to remove poverty from the country। अब इस तरीके से इंदिरा गांधी का नेतृत्व वाली जो कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी को हटाएंगे।
हालांकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलता है 1971 का, जो इंडो पाक यानी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध था। इसमें किस तरीके से इन्होंने साथ दिया, अपने देश के साथ रहा, और कैसे मानेक शाह या फिर निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जैसे हमारे फोर्स के जवानों ने देश को उस जंग में जीतने के लिए प्रेरित किया, कैसे दिमाग अपने आइडियाज़ का यूज़ करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद दिला दिया। तो इस तरीके से मुझे 1971 की जो गरीबी हटाओ वाली रिमूव पॉवर्टी है, ये बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने किस तरीके से, उस समय वॉर भी हुआ था फिर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया था। अगला जो हमारा स्लोगन है, सेव डेमोक्रेसी वॉज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977। वहीं 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था जिसका नाम था लोकतंत्र बचाओ यानी कि सेव डेमोक्रेसी। द पार्टी प्रॉमिस्ड टू undo the excesses committed during emergency and restore civil liberties। और उन्होंने उस पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जो समस्याएं थी उनको समाप्त करने और नागरिक को आज़ादी का बहाल करने का वायदा किया कि हम आपको इन सारी समस्या से हटाएंगे, आपको ये देंगे वो देंगे। आज भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बारीकी ज़रूर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। The left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly election held in 1977। वहीं पे जो वामपंथी दलों ने, जो द लेफ्ट फ्रंट है, इन्होंने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ज़मीन जोतने वाले को नारा भी दिया था, यानी कि लैंड टू द टिलर। ये किसने दिया था? द लेफ्ट फ्रंट। ये आज बिहार में जो एक एग्ज़ाम हुआ था टीचर के लिए, उसमें इन चारों से क्वेश्चन बना था। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामा राव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। अब वहीं पे 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। अब इस तरीके से देखें तो ये अलग अलग प्रकार का नारा देते हैं, जैसे कि इन नाराओं के द्वारा, इन स्लोगन के द्वारा ये क्या करते हैं, लोगों को बरगलाते भी हैं। आज वर्तमान की स्थिति में देखूं, खैर हम जानते हैं हमारे देश में कई सारी गलत काम भी हुआ, कई जगह लोगों का शोषण भी हुआ, लेकिन बदलते समय के साथ अब हम जागरूक हो रहे हैं, अब हम शिक्षित हो रहे हैं। तो गांधी जी का एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि आँख के बदले अगर आँख लेना हम शुरू कर देंगे तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा। तो ठीक है, जो गलतियां अगर हो गई हैं तो उन गलतियों का बदला ना लेकर, बल्कि आज हमारे देश को सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन ज़रा देखिए, आज हमारे देश में हर एक जाति का एक पार्टिकुलर पार्टी है, उसका नाम है, और वहाँ के नेता सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बरगला कर गलत जगह पर ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर, तो एक भीम आर्मी पार्टी है। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक जगह एक ही सवाल पूछा जाता है कि संविधान, ठीक है संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमारे देश में संविधान के विरुद्ध काम ही कहाँ होता है। हर एक जगह उतना परफेक्ट सुविधा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है हर एक जगह जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा। ठीक है, मैं भी उसी समुदाय से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे कष्ट है इस बात को लेकर कि हमें ही बरगलाकर कैसे ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि हम जनता जाति के नाम पर फूटते हैं, धर्म संप्रदाय के नाम पर फूटते हैं और एक दूसरे से जंग करते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप आज भी, आप मेरी बातों को ध्यान समझना, अगर आप आज भी उनके स्टेटमेंट को सुन रहे हैं, जाति संप्रदाय और धर्म में बटे चले जा रहे हैं, तो आपने जम्मू कश्मीर का इतिहास एक बार पढ़ लेना, साउथ के इतिहास को पढ़ लेना, और वर्तमान में बांग्लादेश में हुए घटना का भी जरूर वर्णन करना, देखना और समझना। इसीलिए किसी ने कहा है कि एक रहोगे तो सही रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे। ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आज हमारे जो नेता हैं वो हमें बरगलाकर हमेशा बांटने का प्रयास करते हैं अलग अलग जातियों में। इस तरीके से टुकड़ों में होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे देश को बंटवारा की नहीं बल्कि सहयोग की ज़रूरत है। जो हुआ उसे भूलें। अगर मैं बात करूं, जैसे कहा जाता है कि सवर्णों के द्वारा छोटे लोगों का शोषण हुआ, तो इस तरीके से अगर आप भी शोषण करिए तो फिर होता रहे। इस तरीके से मैं बात करूं तो आज़ादी के समय 1947 के दौरान 10.5 लाख हिंदू मारे गए थे। तो क्या हम मुसलमानों से झगड़ा करते रहें, उनसे अपने नीतियों को छोड़ दें या उसका बदला लेता रहें? ये गलत बात है। आज
वो हो गया, एक हादसा था जो कि बीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं, अगर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पंडितों पर अत्याचार किया गया तो क्या करें, हम उसका बदला लें? नहीं, वो एक हादसा था, बीत चुका है, अब हमें सही होने की ज़रूरत है, हम शिक्षित बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक डोमिनेशन के ऊपर वाइट डोमिनेशन का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का काम हुआ था, उन्हें डिप्रेस्ड किया गया, उन्हें ऑपरेस्ट किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, सही जगह पे सरकारी जगहों पे आने के लिए बाधित किया गया। तो क्या करें, जब नेल्सन मंडेला बने थे तो क्या वो ब्लैक डोमिनेशन को अधिकार दिए थे कि हाँ भाई अब आप वाइट डोमिनेशन से अपना बदला लीजिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार से ये सारी हादसाएं थी अशिक्षा यानी कि इलिटरेसी के कारण ये सब काम हुआ था। अब हम लिटरेट होते चले जा रहे हैं, अब हम एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं, तो हम इन नेताओं के बातों को सुनकर विश्वास तुरंत ना करें। ऐसा फ्रांसिस बैकन भी कहते हैं, एक बड़े फिलोसोफर हैं, कि आप सुने, समझें और उन्हें ध्यान से समझने का प्रयास करें, तब जाके किसी फैसलों को लें। In a democratic, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want to। हम जानते हैं कि लोक दल में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रसार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। वो अपने मर्जी के अनुसार जगह जगह सभाओं को बुलाते हैं, अपनी बातों को बोलकर जनता को अपने तरफ वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू regulate campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to complete। लेकिन सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार बहुत कुछ दखल देना भी ज़रूरी होता है, जानना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। अब हमारे जो इलेक्शन का नियम है यानी कि चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी पार्टी, उम्मीदवार ये सब काम नहीं कर सकते हैं। क्या? तो ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। पहली बात कि मतदाता को प्रलोभन देना, लालच देना और घूस देना या फिर धमकी देकर अपने पक्ष में वोट नहीं डलवा सकते हैं। अपील टू डेम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन। किसी भी समुदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों में बंटवारा नहीं कर सकते हैं। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। ठीक है। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि आप चुनावी अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चुनावी अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से बाधित है। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कंस्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन ए कंस्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ होता क्या, 25 लाख का तो मुझे लगता है कि रैलियों में पेट्रोल लग जाता है, 2 या 3 करोड़ का टिकट का चार्ज हो जाता है। तो ये लिखा गया, ये स्टेटमेंट पे मैं सहमत नहीं हूँ। आगे आते हैं। इफ़ दे डू दियर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो इनमें से किसी भी काम को करते हैं तो किसी भी मामले में अगर दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। In addition to the law, all the political parties in our country have agreed to a code of conduct for election campaign. According to this, no party or candidate can। अब हम जानते हैं क्या कि हमारे इन कानूनों के अलावा जो हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श जो आचार संहिता है इसको भी स्वीकार किया है और इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। अब क्या क्या कि यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि आप किसी भी प्रकार के धर्म स्थल का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारों का चुनाव में उपयोग भी नहीं करेंगे। ठीक है। वंस इलेक्शन एंड अलाउंस मिनिस्टर सेल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद भी मंत्री किसी भी प्रकार की योजना का शिलान्यास नहीं करेंगे। बड़े नीतिगत जो फैसले या लोगों को सुविधा देने वाले जो वायदे हैं ये सब भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। बाकी अगला हम पढ़ेंगे कैसे वोट पोलिंग होता है। जय हिंद।